ये कुछ स्क्रीनशॉट देखिए आप, ये जनसैलाब है। आपको पता है ये किसके नामांकन का जनसैलाब है? यहां से बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, यहां से कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है। उसके बाद एक आदिवासी युवक ने, जो लगातार सड़कों पर समाज की सेवा कर रहा था, जब उसे राजनीति में नहीं आने दिया गया तो 6 महीने पहले इन लोगों ने पार्टी बनाई, नाम बाप। बाप मतलब भारतीय आदिवासी पार्टी। ये तस्वीर है राजकुमार रोत की, जो ऊंट पर सवार हैं। बांसवाड़ा राजस्थान लोकसभा से वो भारत आदिवासी पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। 6 महीना पहले पार्टी बनी थी। राजस्थान में भी विधायक जिताया, मध्य प्रदेश में भी विधायक जिताया और मनुवाद जातिवाद की छाती पर चढ़कर शानदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजकुमार रोत की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, और सोचिए समाज सेवा में कितना दम है। मेरे दोस्तों, वो दौर गया। अपनी सोच बदलिए, अपनी राय बदलिए। अब आप समाज सेवा करने वाले को चुनिए, क्योंकि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सड़कों पर संघर्ष करते हैं। इस देश में मनुवादी जातिवादी मीडिया ने पैसा, पावर और बाहुबल और धनबल को चुनाव बना दिया, लेकिन अब धारणाएं बदल रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, वो दौर गया, अब दौर सोशल मीडिया का है। राजकुमार रौत, आदिवासी समाज का युवा, पिछले 6 महीना भी नहीं हुआ है चुनाव हुए, राजस्थान में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है। 6 महीना पहले ये पार्टी बनी थी बाप, भारतीय ट्राइबल पार्टी बनाई, मध्य प्रदेश में जीता, राजस्थान में जीता और अब वो लोकसभा में हुंकार भर रहे हैं। ये तस्वीरें उन्हीं के नामांकन की है, ऊंट पर सवार हैं। बसावा जो इस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी तरह से गुजरात में एक आदिवासी समाज का युवा अकेले मोर्चा खोले हुए बीजेपी के खिलाफ, और उसको आम आदमी पार्टी ने हाथों हाथ लिया है। लेकिन सवाल है कि बहुजन समाज के जो दल हैं, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमके, इन सबको भी इस तरह के अभियान को चलाना होगा, जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने लालगंज लोकसभा से इंदु चौधरी को टिकट दी है, जो लगातार सड़कों पर समाज सेवा कर रही थी। तो दोस्तों, वक्त आ गया है कि समाज सेवा करने वाले लोगों को पार्टी मौका दे, और अगर पार्टी मौका नहीं देती है तो आप उनको मौका दे। वैशाली एक ऐसी ही जगह है। वैशाली में अब तक की जो मेरी खबर है कि आरजेडी ने उस सीट को छोड़ दिया है। लालू जी अब उस सीट पर हाथ नहीं जलाना चाहते हैं। वो सीट अब मुकेश सहनी के खाते में गया है। देखना है कि मुकेश सहनी की पार्टी भी स्लीपर सेल को टिकट देती है या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता को। सोचिए किस तरह से मुकेश सहनी को बीजेपी ने धोखा दिया था। अब वो बहुजन दल में है, आरजेडी के गठबंधन में आए, अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि टिकट किसको मिलता है। क्या वैशाली 75 साल बाद भी आजाद नहीं होगा? क्या वहां के 90% दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को भागीदारी नहीं मिलेगी? तो ये एग्जाम्पल है राजकुमार रोत का, जहां बांसवाड़ा के आदिवासी समाज ने हाथों हाथ उठाया है। लेकिन ये खबर यहीं नहीं रुकती है, एक और खबर देखिए। ये तस्वीर है भाटी की, ये भी राजस्थान से आया है। बाड़मेर का ये जनसैलाब है। वहां भी बीजेपी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है गठबंधन में, लेकिन निर्दलीय विधायक ये भाटी जो है, कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव में निर्दलीय जीते थे, कॉलेज में भी चुनाव जीते थे, और अब वो चैलेंज कर रहे हैं और एक जनसैलाब उमड़ रहा है। तो सोचिए, अब चीजें बदल गई है। मुझे बहुत सारे लोग फोन करके कहते हैं, भैया पार्टी कौन सी, पैसा कौन सा। मैं फिर कह रहा हूं भाई, समाज बहुत जागरूक हो गया है। अब पार्टी और पैसा का मुकाबला सोशल मीडिया कर रहा है। वो दौर गया। हम लोग पिछले 10 साल 12 साल से बहुजन समाज को जगा रहे हैं। आपको क्या चाहिए? जो पैसे लेकर आएगा, जो पैसे के दम पर चुनाव जीतेगा, वो अपना पैसा बनाएगा। जो पार्टी के दम पर चुनाव जीतेगा, अगर वो स्लीपर सेल है, तो सोचिए कांग्रेस के सारे स्लीपर सेल कहां जा रहे हैं और इन वक्त पर कहां जाएंगे। आरजेडी में जो स्लीपर सेल बैठा हुआ था, सोचिए कितनी बड़ी चूक हुई है। लालू जी से ऐसी चूक नहीं हो सकती थी। तेजस्वी जी को ये चूक नहीं करनी चाहिए थी। सोचिए कितनी बड़ी चूक हुई है अपनी ही पार्टी के लोगों से। नीतीश जी सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। आनंद मोहन को छोड़ दिया गया। ये तस्वीर देखिए, बूथ लुटेरा के माया मैगजीन में छपा है, हम नहीं छापे हैं, इनको पूछना चाहिए। तो सोचिए, वैशाली से स्लीपर से लड़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं,
14 अप्रैल से बाबा साहेब की जयंती से, वैसे तो अप्रैल का महीना महापुरुषों की जयंती की भरमार है, फूले की भी जयंती है, आज बाबू जगजीवन राम की है। 14 अप्रैल से सिंबल ऑफ नॉलेज संविधान निर्माता बाबा साहेब की जयंती से मैं वैशाली में चुनाव प्रचार का आगाज करूंगा। आपसे उम्मीद है कि आप जरूर आशीर्वाद देंगे, गले लगाएंगे। और ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये डर निकालिए। अगर ये पैसे का डर, चुनाव और बाहुबल का डर होता तो बहुजन कभी राजनीति में नहीं आता। मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिल से राजनीति बदल दी थी और 400 सीट जीत कर आए। राजीव गांधी को सड़क पर ला दिया था और सत्ता चली गई थी और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तभी बाबा साहेब को भारत रत्न मिला और ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ। 400 सीटें जीत के आए थे राजीव गांधी। मान्यवर साहब ने साइकिल से पैदल कर दिया था राजीव गांधी को। शरद यादव, शरीर की सारी हड्डियां टूट गई थी। सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद, खुद लालू यादव, मायावती जी, रामविलास पासवान सबसे बड़े एग्जाम्पल है। इन सब लोगों ने समाज के दम पर चुनाव जीता, राजनीति में स्टैब्लिश हुए। मैं फिर कह रहा हूं, पानी बहुत बह चुका है। अब सिर्फ धनबल से राजनीति नहीं होगी और तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों में स्लीपर सेल नहीं चलेगा। अब स्लीपर सेल से भी मुक्ति का समय है और समाज को पहचानना होगा कि उनका दुख, तकलीफ, दर्द जानने वाला कौन है। अब दही की रक्षा बिल्ली नहीं करेगी, अब हिरन की रक्षा शेर नहीं करेगा। अब हिरन अपने ही समाज के लोगों को अपनी रक्षा की जिम्मेदारी देगी। दही की सुरक्षा तो कोई भैंस पालने वाला ही करेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, वैशाली के लोगों, ये 2 तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं कि आप समझिए। और अब कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है मेरी, मैं कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं हूं। मजेदार चुनाव होगा, शानदार चुनाव होगा और दशरथ माझी की तरह जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब इस बार वैशाली में स्लीपर सेल नहीं चलेगा। 75 साल से जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं मिला है, वहां से जो डाइवर्सिटी नहीं है, वो इस बार होगा। ये 2 तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि घबराइए मत। राजकुमार रोथ हो या भाटी हो, एक आदिवासी है, एक ओबीसी समाज से आते हैं। इसी तरह से चुनाव लड़ा जाएगा वैशाली में और पूरी दुनिया और पूरा देश देखेगा कि वैशाली की जनता ने कैसे 75 साल से जो रोटी एक ही तरफ चल रहा है उसको पलट दिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।